दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपकी सैर करवाने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की जिसकी तहजीब दुनिया की सबसे ज़्यादा पुरानी तहजीब मानी जाती है। कहा जाता है कि इसकी सिविलाइजेशन 5000 साल पुरानी है। आज जो हम कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं ये उन्हीं की बदौलत है। यानी एक महीने में कितने दिन होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं और एक साल में कितने दिन होते हैं, इन सभी चीज़ों को मुरतब करने वाले यही लोग थे। इस मुल्क में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों की तादाद लाखों बल्कि करोड़ों में है। हम बात करने वाले हैं क्लियोपेट्रा के मुल्क इजिप्ट यानी मिस्र के मुतालिक। खूबरू हसीनाओं का ये मुल्क बिलाशुबा पूरी दुनिया में अपनी एक मुनफरिद हैसियत रखता है। वैसे तो मिस्र कई चीज़ों की वजह से पूरी दुनिया में एक अलग मकाम रखता है, मगर मिस्र में पाया जाने वाला हुस्न बिलाशुबा पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। तो दोस्तों, अपनी पेटियां बांध लीजिए क्योंकि आज हम आपको ले जाने वाले हैं मिस्र की सैर पर। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, इजिप्ट यानी मिस्र का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। 2023 तक के दादोशुमार के मुताबिक इजिप्ट की आबादी 11,35,57,000 से भी ज़्यादा थी। चूँकि ये एक तारीखी शहर है इसलिए यहाँ की आबादी कसीर आबादी देहातों में रहना पसंद करती है। अगर आप अब तक के दादोशुमार की बात करें तो मिस्र की कुल आबादी के 57% लोग देहातों जबकि बकिया 43% लोग शहरी इलाकों में रहायश पजीर हैं। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ 8 से 95% लोग सुन्नी मुसलमान हैं जबकि बाकी मानदा दीगर मज़ाहिब खुसूसन ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी तादाद 5 से 15% के दरमियान है। ये एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है जो एक से ज़्यादा बरे-आज़मों के बीच में वाक़ है, क्योंकि इसका अगर एक हिस्सा बरे-आज़म अफ्रीका में है वहीं इसका दूसरा अहम हिस्सा बरे-आज़म एशिया में भी आता है। इजिप्ट का कैपिटल कायरो यानी कायरा है जो दुनिया के बड़े शहरों में से एक है। ये शहर मिस्र का इकोनॉमिक सेंटर भी है। इस शहर के बीचों बीच राय नील भी बहता है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी अरब आबादी वाला मुल्क भी कहा जाता है। यहाँ का कुल रकबा 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर से भी ज़्यादा है। यूं रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 29वां सबसे बड़ा मुल्क है। मिस्र का परचम 3 रंगों सुर्ख, सफ़ेद और सयाह रंग पर मुश्तमिल है। इस परचम के दरमियान में एक ईगल भी मौजूद है जो इस मुल्क का कौमी परिंदा है। इस मुल्क की तारीख के मुतालिक अगर बात की जाए तो ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी पहले का आबाद है। अगर हम तारीख के पन्नों को खोलें तो हमें पता चलता है कि इस मुल्क में कदीम वक्तों से ही बादशाहत का राज था। यहाँ बादशाह को फ़िरौन कहा जाता था। यह हम आपको बताते चलें कि फ़िरौन किसी ख़ास बादशाह का नाम नहीं था, बल्कि इस मुल्क पर जिस बादशाह की भी हुकूमत होती उसे फ़िरौन का लक़ब दिया जाता था। इन लोगों के अकीदों के मुताबिक ये लोग कुछ 100 साल बाद फिर से जी उठेंगे और इस दुनिया पर हुकूमत करेंगे। इसीलिए ये लोग अपनी बॉडीज़ को हनूत करवाते थे और हराम के अंदर ही छुपा दिया करते थे। ये लोग बॉडी को हनूत करने या मम्मी बनाने में इस कदर माहिर थे कि इनकी हनूत की गई मम्मियाँ आज भी सही सलामत मौजूद हैं। दोस्तों, वैसे तो कदीम मिस्र में कई ऐसी ख़ास बातें हैं जिन पर बात की जा सकती है, मगर यहाँ मौजूद अहराम, जिन्हें पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट भी कहा जाता है, काबिल ज़िक्र है। ये पिरामिड्स दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल किए जाते हैं और आज हज़ारों साल बाद भी ये बिल्कुल सही सलामत अपनी जगह पर कायम दायम है। ये सबसे पहला अहराम 2600 कबल मसीह में बनाया गया था। इसके बाद यहाँ गज़ा का अहराम भी बनाया गया जिसकी तामीर में लगभग 26 साल का अरसा लगा था। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी तामीरात में लगभग 20 लाख चूने के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। इसकी तामीरात में कितने मज़दूरों ने अपना हिस्सा डाला ये बात तो अभी तक कन्फर्म नहीं है, मगर एक बात तो तय है कि यकीनन ये काम लाखों मज़दूरों से जबरी तौर पर करवाया गया था। इजिप्ट में 2 ही सीज़न होते हैं। गर्मी अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक पड़ती है जबकि ठंड नवंबर से लेकर मार्च तक पड़ती है। इसके अलावा यहाँ तीसरा कोई भी मौसम नहीं आता। कहा जाता है कि जो आज हम शादी ब्याह में अंगूठियों का इस्तेमाल करते हैं ये भी इजिप्शियन मुल्क की ही देन है। आज से हज़ारों साल पहले इजिप्ट में लोग एक दूसरे की याद में हाथों में अंगूठी पहना करते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कल्चर पूरी दुनिया में आम हो गया। सिर्फ यही नहीं, कदीम इजिप्ट के लोगों में ये अकीदा पाया जाता था कि मरने के बाद इंसान की रूह जिंदा रहती है और इसे बाकायदा वैल्यू दी जाती थी। यही वजह थी कि ये लोग बाकायदा मम्मी को हनूत करने में बहुत ज़्यादा महारत रखते थे। सिर्फ यही नहीं, आज जो हम अपनी ज़िंदगियों में परफ्यूम और इतर का इस्तेमाल करते हैं ये भी कदीम मिस्र की ही देन है। एक रिसर्च में ये भी पता चलता है कि सबसे पहले कपड़ा बनाने का रवाज भी कदीम मिस्र से ही शुरू हुआ था। दांतों की सफाई का ये लोग बहुत ज़्यादा एहतमाम रखते थे और यही वजह है कि कदीम मिस्र के लोगों से हमें दांत सफाई करने में भी आइडियाज़ मिले। और ये भी कहा जाता है कि ये लोग मरने वालों के साथ एक टूथपिक भी रखा करते थे। कहा जाता है कि यहाँ के लोग 1000 से भी ज़्यादा देवी देवताओं को मानते थे। इजिप्ट में कुत्तों से ज़्यादा बिल्लियों को प्यार किया जाता है। इन लोगों का मानना है कि बिल्लियाँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा बाइस रहमत होती हैं। सिर्फ यही नहीं, कदीम मिस्र में लोग अपनी पालतू बिल्लियों की मम्मियाँ भी बनाकर दफनाया करते थे।
इन बिल्लियों के साथ दूध की कटोरी और चूहों को भी रखा जाता था। यहाँ के लोग कैरम बोर्ड बहुत ज़्यादा शौक से खेलते हैं और यहाँ तकरीबन हर घर में अपनी एक कैरम बोर्ड लाजमी होती है। सिर्फ ये नहीं, मिस्र का एक और पसंदीदा खेल फुटबॉल भी है। यहाँ फुटबॉल बहुत ज़्यादा शौक से न सिर्फ देखा जाता है बल्कि खेला भी जाता है। दोस्तों, मिस्र दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क भी है जो कदीम वक्तों से ही औरतों के हकूक़ के हवाले से बहुत ज़्यादा सारे फहरिस्त रहा है। कहा जाता है कि यहाँ 4-5 हज़ार साल पहले से ही औरतों को बाकायदा बराबर के हकूक़ दिए जाते थे और यहाँ की औरतें न सिर्फ जज बन सकती थी बल्कि अपनी मर्जी से न सिर्फ शादी कर सकती थी बल्कि तलाक भी दे सकती थी। इससे ये साबित होता है कि यहाँ के लोग सदियों पहले से ही बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल थे। दोस्तों, यहाँ के लोगों की सबसे ज़्यादा मरगूब ग़िज़ा चावल है। ये लोग हर रोज़ ही चावल खाते हैं। इनका मानना है कि चावल आपको बहुत ही कम वक्त में एनर्जी मुहैया करते हैं। अगर आप मिस्र जाना चाहते हैं तो मिस्र जाने के लिए दिसंबर और जनवरी का महीना सबसे ज़्यादा साजगार माना जाता है, क्योंकि ये एक इंतहाई गर्म मुल्क है और यहाँ की गर्म आबो हवा दीगर महीनों में विजिटर्स को बहुत ज़्यादा नहीं पाती। इसलिए अगर आप मिस्र जाने का सोच रहे हैं तो दिसंबर से लेकर जनवरी और फरवरी तक आप यहाँ का विज़िट कर सकते हैं। यहाँ का वीज़ा प्रोसेस भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको बआसानी 2 से 15 दिनों के दरमियान यहाँ का विज़िट वीज़ा मिल जाता है। मिस्र चूँकि एक गरीब मुल्क है, इसलिए यहाँ कोई भी ज़्यादा महंगाई नहीं है। अगर आपके पास मुनासिब पैसे मौजूद हैं तो आप बआसानी मिस्र का वीज़ा हासिल करके यहाँ की सैर कर सकते हैं। अगर आप आसान अल्फाज में कहें तो जितना खर्चा एक इंसान का उम्रा करने पर आता है, उतने ही खर्चे में आप मिस्र की सैर बआसानी कर सकते हैं। यानी आप 2.5 से 3 लाख रुपए में मिस्र का वीज़ा हासिल करके वहाँ 5 से 7 दिन का स्टे कर सकते हैं। मिस्र की करेंसी का नाम इजिप्शियन पाउंड है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 9 रुपयों के बराबर है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोस लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।